आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने ये वाला मेकअप लुक सिर्फ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में किया है, तो वीडियो आखिर तक देखना और जो ट्यूटोरियल है पूरा पार्ट्स में आएगा, तो मेरी प्रोफाइल को चेक करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम करेंगे स्किन प्रेप और पहले मैंने लगाया है सीरम, क्योंकि अगर हमारी स्किन प्रिपरेशन अच्छी तरह नहीं होगी तो हमारा मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ मॉइस्चराइजर। आज के ट्यूटोरियल में मैं सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस और आपके साथ कुछ टेक्निक शेयर करूंगा। नायका का पेपमिया प्राइमर लगाऊंगा और इसको पूरे फेस पर जहां जहां जरूरत है अच्छी तरह मैंने प्राइमर लगा लिया है। और इसके बाद मैं एक और प्राइमर लगाऊंगा, ये है रिकॉर्ड का बुशिन प्राइमर। ये गाइज ये मेरी टेक्निक है, इससे मेकअप और लॉन्ग लास्टिंग होता है। मार्स की कंसीलर पैलेट से फेस की करेक्टिंग करेंगे डार्कर शेड लेके और अपने फेस की सारी पिगमेंटेशन को हाइड कर लेंगे। ऑरेंज करेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑरेंज करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में लेयरिंग ज्यादा हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कि डार्कर शेड से ही हमारे पूरे फेस की करेक्टिंग कितनी अच्छी हुई है। और इसे थोड़ा और ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। अगर हमारी टेक्निक सही हो तो हम कैसा भी मेकअप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे फेस की करेक्टिंग कर ली है और हमारी सारी पिगमेंटेशन हाइड हो चुकी है। अब मैं ना गले में भी अप्लाई करूंगा, क्योंकि बहुत से मेकअप आर्टिस्ट होते हैं कि गले में छोड़ देते हैं, पर हमें गले में भी करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो मेकअप हो और अच्छा लगे गले के साथ। फाउंडेशन मैं यूज कर रहा हूँ मैक और चारमसी को मिक्स करके एक शेड लाइटर शेड बनाऊंगा। पहले मैंने हाफ फेस पर लगा के ब्लेंड करूंगा। पहले मैं स्पैचुला की मदद से मैं फाउंडेशन को अप्लाई कर रहा हूँ। तो गाइज आप देखना कि है ना हमें इसी फाउंडेशन से कितनी कवरेज मिल जाएगी और एकदम लाइट वेट होता है चारमसी मिलाने का। तो मैंने इसके अंदर ना मैक का भी फाउंडेशन यूज किया है ताकि इनका शेड बना सकूं। तो आप देख पा रहे हैं कि है ना मैंने हाफ फेस पर फाउंडेशन लगाया और हमें कितनी कवरेज मिल चुकी है। दूसरी साइड फाउंडेशन लगा के ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास फाउंडेशन के सारे शेड नहीं है तो आप बस दो शेड रखिए, एक डार्कर और एक लाइटर, उसी से आप ना मिक्स एंड मैच करके किसी का भी शेड बना सकते हैं, जैसे मैंने इनका बनाया है। तो वानी यहाँ पर ट्रांजिशन की रिहर्सल करी आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद मार्स की पैलेट में से मैं लाइटर शेड लेकर हाईलाइटेड एरिया पर मैं ये लाइटर शेड अप्लाई कर लूंगा, जैसे कि आईज के नीचे, नोज ब्रिज पर और हेड पर और हमारा अपर लिप्स के ऊपर और चिन के ऊपर और चिक्स के नीचे, जहाँ पर हमारा हाईलाइट हो एरिया। और अब इस पर थोड़ा सेटिंग स्प्रे लगाऊंगा जिससे हमारा बेस और लॉन्ग लास्टिंग हो। और इससे ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगा। याद रहे हल्के हाथ से ही ब्लेंड करना है, अगर आप प्रेशर के लगा के ब्लेंड करोगे तो पूरा बेस आपके ब्लेंडर में आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ हल्के हाथ से कंसीलर को ब्लेंड कर रहा हूँ। और याद रहे कि जो हमने चीज़ लगाई है उसे वहीं पर ब्लेंड करना है, उसे ब्लेंड करते करते नीचे ड्रैग करके मत ले जाना, इससे जो हमारा वो प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट में मिक्स होके तो मेकअप खिचड़ी जैसा लगता है एक दूसरे के अंदर ब्लेंड होके। तो अब मैं करूँगा फेस की कंटोरिंग। मार्स की पैलेट में से ही मैं कंटोर शेड लेके नोज पर कंटोर कर रहा हूँ पहले, और उसके बाद मैं हेयर लाइन को फॉलो करते हुए चिक्स की कंटोरिंग कर रहा हूँ एंड दूसरी साइड भी इसी के साथ जो लाइन पर भी मैं कंटोर लगा लूंगा। मैंने वानी के फोरहेड पर कम लगाया क्योंकि वानी का फोरहेड ऑलरेडी छोटा है। तो धीरे धीरे हाथ से मैं पूरे कंटोर को ब्लेंड कर लूंगा। तो गाइस जो कंटोर है हमें ऊपर के साइड ही ब्लेंड करना है, अगर आप नीचे की साइड करोगे तो फेस ना गोल लग सकता है हमारा। तो इसी के साथ मैं ना क्रीम ब्लश लगाऊंगा और मैं लिपस्टिक की मदद से क्रीम ब्लश लगा रहा हूँ कि जब हम पाउडर ब्लश लगाए तो हमारा ब्लश और ज्यादा एनहेंस होके दिखे। एक टेक्निक आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा कि जब हम गीले बेस पर पाउडर ब्लश लगाते हैं तो वहां पर ब्लश और अच्छी तरह सेट हो जाता है और कुछ टाइम बाद डिसअपियर भी नहीं होता। और अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगे तो जरूर आप ट्राई करना और मेरे को मैसेज में या कमेंट्स में जरूर बताना। और यहाँ पर मैं पाउडर ब्लश नायका का यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ब्लश कितना और सुंदर लग रहा है। इतना आप कमेंट्स में रेड हार्ट जरूर सेंड कर देना गाइस। अब हम करेंगे पाउडर सेटिंग। मैं यहाँ पर नायका का मैट टू लास्ट पाउडर यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले आईज के नीचे जो क्रीजेस है उसको ब्लेंड करेंगे ताकि जब हम पाउडर सेटिंग करें तो क्रीजेस वैसे के वैसे ना रह जाए। पाउडर को हाथ पर मैं मिनिमम करके आईज के नीचे अप्लाई करूंगा और आईज के नीचे ज्यादा पाउडर नहीं लगाएंगे ताकि जब हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो फ्लैश की वजह से हमारी पिक्चर्स ओवर वाइट आती है, इस वजह से हमारी पिक्चर्स और खराब आती है। तो अब मैं यहाँ पर हाथ में पाउडर मिनिमल करके नोज ब्रिज पर अप्लाई कर रहा हूँ एंड अपर लिप्स पर एंड अब इसके बाद चिन पर एंड हमारे लोअर चिक्स पर एंड दूसरी साइड भी, ताकि हमारा कंटूर और अच्छा लगे पाउडर लगाने के बाद। और अब आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने वही पाउडर डस्ट ऑफ करा है जो जहाँ का है, मैंने उसको ब्लश में मिक्स नहीं किया, इससे हमारा जो ब्लश है ना उड़ जाता है। तो हमें पाउडर वही ब्लेंड करना है जो जहाँ का है। अब हम करेंगे ब्रोज फिल, और ब्रोज फिल करने के लिए मैं ले रहा हूँ नायका की प्रो पैलेट। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ड्राई मस्कारा से आईब्रोज को कॉम्ब कर लूंगा। और वानी यहाँ पर हंसे जा रही है, पता नहीं किसकी बात पे हंस रही थी, मेकअप मेरे को करने ही नहीं दे रही थी। और हाँ, जब आप अपनी
छोटी बहन का मैम कर दे या किसी फ्रेंड का भी कर देना, आप हंस हंस के पागल हो जाते क्योंकि वो बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहे। आप देख रहे हैं कि वानी की आईब्रो एकदम हल्की है तो पता नहीं लग रहा है कि पॉइंट कहाँ है। मैं आपको एक ट्रिक शेयर करता हूँ। हमें पॉइंटेड एरिया पे अपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसी लाइन को फॉलो करते हुए ब्रोस को ड्रॉ कर देना है और आपकी ब्रोस बन जाएगी। ये मेरी ट्रिक है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करना। अब हम आते हैं आई मेकअप पे। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने ट्रांजिशन शेड के लिए लाइटर ब्राउन कलर लिया है और उसको आईलिड्स पर अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छी तरह आप देख पा रहे हैं कि हमें ऐसे ही करना है। तो इसके बाद मैं एक डार्कर ब्राउन शेड लेके उस लाइटर ब्राउन शेड के अंदर उसे मर्ज कर दूंगा और देन आफ्टर आईज पर मैं ब्लैक आई शेडो से उसको मर्ज कर दूंगा, तो जिससे हमारा आई मेकअप और अच्छा लगेगा। तो अब मैंने बेस के लिए पैलेट में से शिमर शेड लेके उसको हाफ कट क्रीज पर अप्लाई किया और उसके ऊपर मैंने फ्रेश ग्लिटर अप्लाई किया है, वो भी गोल्डन कलर है। इसके बाद गाइस आईज इतनी प्यारी लग रही थी, मैं क्या ही बताऊं। अब हमें यही सेम स्टेप लोअर आईज के नीचे भी करना है क्योंकि लोअर आईज के नीचे आई मेकअप बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वही सेम स्टेप हमें दूसरी आईज में भी करना है। लाइटर ब्राउन कलर शेड लेके ट्रांजिशन कलर बनाया है, डार्कर ब्राउन शेड कलर को उससे मर्ज करना है, हाफ कट क्रीज पर शिमर अप्लाई करना है, फिर उसके बाद हमें करना है प्रेस ग्लिटर अप्लाई एंड वही सेम स्टेप हमें लोअर आईज के नीचे भी करना है। तो जिससे हमारा आई मेकअप यहाँ पे हो जाता है एकदम कंप्लीट। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं लगाऊंगा लाइनर और मैं यहाँ पर लाइनर यूज कर रिकॉर्ड का, और मैंने दूसरी आईज का लाइनर लगाते हुए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो मैंने यहाँ पर लैशेस को कर्ल करके मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्विस ब्यूटी का मस्कारा। मैं ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहा हूँ क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ लगाएंगे तो हमारा आई मेकअप खराब हो सकता है, इसलिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ मस्कारा लगा रहा हूँ। और याद रहे हमें लोअर लैश में भी मस्कारा लगाना है क्योंकि हमारा आई मेकअप इनकम्प्लीट है विदाउट लोअर लैश में मस्कारा लगाए और हमारा आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सेम स्टेप हमें दूसरी आंख में भी करना है। ऊपर से नीचे की तरफ हमें मस्कारा लगाना है, हमें आई मेकअप को बचाना है। अगर आप ऊपर की तरफ लगाओगे तो हमारा आई मेकअप खराब हो सकता है। तो वही हम सेम स्टेप लोअर लैश में लगाएंगे, दूसरी आंख में भी मस्कारा। आप देख रहे हैं कि है ना लेंथी हो गई है लोअर लैश और कितनी अच्छी लग रही है। अब इसके बाद हम लगाएंगे फॉल्स लैश लगा के अब हम अपने आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा मेकअप डन। अब बारी है पाउडर कॉन्टोर लगाने की, तो मैं ले रहा हूँ मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट में से कॉन्टोर शेड और इससे मैं अपने कॉन्टोर को और इनहेंस कर रहा हूँ क्योंकि जब हम कोई क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसको एनहेंस करने के लिए हमें पाउडर प्रोडक्ट लगाना जरूरी होता है। इससे हमारा जो प्रोडक्ट होता है और ज़्यादा एनहेंस होके आता है। तो मैंने यहाँ पर नोज में भी पाउडर कंटूर कर लिया है और इसके बाद हम लगाएंगे हाईलाइटर क्योंकि हाईलाइटर होता है मेकअप का गेम चेंजर। आप देख सकते हैं मैंने उसी सेम पैलेट में से हाईलाइटर उठाया, नोज ब्रिज पर लगाया और नोज टिप पर लगाया, फोरहेड पर भी लगा रहा हूँ और इसके साथ में लगाऊंगा जो हमारी आईब्रो की टिप है क्योंकि वानी का जो फोरहेड जो है वानी का छोटा है, इसलिए मैं आईब्रो के टिप के ऊपर हाईलाइट लगा रहा हूँ जिससे हमारा जो फोरहेड है और बड़ा लगता है। तो मैंने यहाँ पर हाईलाइटर मैं अपर लिप्स पर लगा रहा हूँ, इसके बाद मैं लगाऊंगा चिक्स पर। गाइस मेरे को खुद नहीं यकीन हो रहा कि ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइटर इतना अच्छा है ना, इतना फाइन है ना, बिल्कुल भी चंकी नहीं लगता और ऐसा लगता है कि ना स्किन के अंदर से ही हमारी स्किन ना ग्लो कर रही है। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं, वो भी आंख बंद करके। बहुत अच्छा हाइलाइटर मेकअप रेवोल्यूशन के बाद मैं मेकअप को सेट करने के लिए मार्स का सील द डील सेटिंग स्प्रे अपने पूरे ऑल ओवर फेस पर स्प्रे करूंगा, वो भी अपने आई मेकअप को बचाते हुए। और गाइज अब इसके बाद मैं दोबारा लगाऊंगा हाईलाइटर क्योंकि हमारा जो बेस गीला होता है अगर उसके ऊपर हम हाईलाइटर लगाते हैं ना सेटिंग स्प्रे के बाद, जो हमारा हाईलाइटर ना और ज़्यादा स्टे करता है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप ज़रूर ट्राई करना और मेरे को ज़रूर बताना। और इसके बाद मैं थोड़ा और ब्लश ऑन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा और टचअप कर दूँ मेकअप को। और अब इसके बाद हम करेंगे लिप लाइनिंग। तो लिप लाइनिंग के लिए मैं लैक्मे की ये ब्राउन लिपस्टिक ले रहा हूँ, इससे मैं करूँगा अपने लिप की लाइनिंग ताकि जो हमारी लिपस्टिक है और अच्छी लगे। और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ स्विस ब्यूटी की क्यूट न्यूड लिपस्टिक। इसके बाद मैंने नायका की एक और न्यूड लिपस्टिक अप्लाई की है, तो उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया। तो इसके बाद होता है हमारा मेकअप डन। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है क्यूट सा न्यूड मेकअप। तो मिलते हैं फुल लुक में। ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो गाइस मेरे को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेकअप लुक मैंने किया है। इस मेकअप का आउटकम इतना अच्छा है ना, निकल के इतना अच्छा कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये मेकअप एकदम ऐसा लगा है कि जैसे ग्लास मेकअप किया हुआ। अब आप सब लोग करो मेकअप लुक को एंजॉय। आपको मेकअप लुक कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल में, और मेरे को कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं डीएम में आपको पर्सनली प्रोडक्ट्स के लिंक सेंड कर दूं। बाय बाय, और जल्दी जल्दी कमेंट्स में हार्ट सेंड कर दो।